नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी सपरिवार स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने SCERT की वर्कशीट SCERT, ठीक है, SCERT की वर्कशीट लेकर उपस्थित हूँ। आज की डेट है 24/1/2022 और आज की वर्कशीट नंबर है 007। बच्चों, ये वर्कशीट रीडिंग अभियान के तहत विकसित की गई है, डेवलप की गई है और ये हिंदी विषय से संबंधित है। और ये दूसरा सप्ताह चल रहा है हमारा रीडिंग कैंपेन का, रीडिंग अभियान का। पहले सप्ताह में हमारी थीम थी मेरा परिवार और इस सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह की जो थीम है वो है चित्रात्मक कथा। तो बच्चों, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हम सभी घर पर हैं। अधिकतर परिवार इस लॉकडाउन का इस्तेमाल परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और आपसी रिश्ते मजबूत करने में कर रहे हैं। हमारी आज की कहानी में भी इसी से संबंधित है। तो आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और रॉकस्टार दादी से मिलते हैं। तो बच्चों, इसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। रॉकस्टार दादी, रॉकस्टार दादी, रॉकस्टार दादी। अब इसमें जो पहला चित्र है उसमें अगर आप देखेंगे, पूर्वी और करण टेलीविज़न देख देख कर बोर हो गए थे। तभी वहाँ दादी आकर कहती है, मुझे स्टोर रूम की सफाई करनी है। क्या तुम दोनों इस काम में मेरी मदद करोगे? फिर क्या हुआ? देखो, दोनों बच्चे दादी के साथ स्टोर रूम में जाते हैं। तभी करण और पूर्वी को एक बक्से में गिटार, चश्मा व काला कोट मिलता है। यह देखकर दादी कहती है, आओ बच्चों, कुछ धमाल मचाते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इस चित्र में दादी रिक्वेस्ट कर रही है उन दोनों बच्चों से जो टीवी देख रहे थे। अब बच्चे जो हैं दादी के साथ चले गए हैं, वहाँ पर दादी की स्टोर हाउस में मदद कर रहे हैं। अब देखो दादी के साथ वो क्या धमाल मचाते हैं। करण और पूर्वी अपनी दादी के साथ गिटार बजाकर खूब गाते और नाचते हैं। तीनों को इस तरह नाचते झूमते देख दादाजी कहते हैं, वाह क्या बात है। सच में बच्चों, तुम और तुम्हारी रॉक स्टार दादी का जवाब नहीं। यह सुन दोनों बच्चे बोल पड़े, सच कहा दादाजी, दादी ने तो आज सबका दिल जीत लिया। तो देखा बच्चों आपने, ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी। दादी कैसी थी? रॉकस्टार दादी थी, है ना। देखो, दादी गिटार बजा रही है, बच्चे गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और दादा भी एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं इस कहानी से संबंधित हमसे क्या पूछा गया है। पहला, बच्चों, क्या आपके परिवार में घर के बुजुर्ग भी आपके साथ रहते हैं? यदि हाँ, तो आप उनके साथ समय किस प्रकार बिताते हैं? तो अगर आपके साथ रहते हैं तो आपको यहाँ बताना है कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ किस तरीके से समय बिताते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी दादी के साथ बैठकर कई सारी कहानियाँ सुनता हूँ और सुनाता हूँ, सुनती हूँ और सुनाती हूँ, ये लिख सकते हो। या ये भी लिख सकते हो कि मैं अपने दादा के साथ पार्क में घूमने जाता हूँ या जाती हूँ, या मैं अपने दादा या दादी के साथ बाज़ार घूमने जाती हूँ और जाता हूँ। ठीक है। यदि नहीं, अगर नहीं रहते तो आप उनके साथ किस तरह जुड़े रहते हैं।
तो हो सकता है सबके दादा दादी आपके साथ, नाना नानी आपके साथ नहीं रहते हों। जिनके नहीं रहते तो आपको ये बताना है कि आप अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ किस प्रकार जुड़े रहते हैं। ठीक है, फ़ोन से जुड़े रहते हैं ऐसा हो सकता है कि आप डेली अपने दादा दादी को फ़ोन पे बात करते हो दादा दादी से, या आपके घर के अगर थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि मैं डेली अपनी दादी के पास मिलने जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि आप छुट्टियों के दौरान जाते हो, तो जो भी आप जिस तरीके से भी अपने दादा दादी के पास जाते हैं वो आपने लिखना है और बोलना है। सेकंड, बच्चों एक गत्ता या मोटा कागज़ लेकर उसे आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप, ये इस तरीके से, इसको कहते हैं आयताकार आकृति में काट लीजिए। अब उस पर अपने परिवार की फ़ोटो चिपका कर उसे चारों तरफ से सजा दीजिए। मतलब एक फ़ोटो फ्रेम टाइप का बनाना है, जैसे इसमें बनाकर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल शेप का, इसमें एक फ़ोटो फ्रेम टाइप का बनाया हुआ है ना। और बीच में अपनी फैमिली की फ़ोटो आपने लगानी है। इसको आप फ्लावर से, है ना, सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाकर भी डेकोरेट कर सकते हैं, या जो पिस्ता के बीज होते हैं, छिक्कल होते हैं ना, और मूंगफली के जो बाहर के छिक्कल होते हैं, या पेंसिल अगर आप शार्प करते हैं उसके जो वो होते हैं, छिक्कल होते हैं, उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। या आप न्यूज़पेपर से सुंदर सुंदर सा कुछ बनाकर यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। तो यही आपने क्या करना है, बनाना है फ़ोटो फ्रेम और उसमें अपनी फैमिली की फ़ोटो चिपकानी है। और उसे अब क्या करना है, अब दीवार पर लगाने के लिए यह तैयार है। आपकी सहायता के लिए साथ दिए गए डिब्बे में एक फ़ोटो फ्रेम का चित्र दिया गया है। यह है साथ में दिया गया डब्बा में जो बना हुआ फ़ोटो फ्रेम है उसका चित्र। ठीक है बच्चों, अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। आजकल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी अधिकतर फ़ोन में लगे रहते हैं। बच्चों के साथ घर पर विभिन्न क्रियाएं कीजिए जिससे बच्चों व बड़ों के संबंधों में अधिक मधुरता आ सके। तो हमें अपने बच्चों को फ़ोन से हटाना है और किसी न किसी काम में उनको लगाना है। उनके जो स्कूल के डेली के कार्य होते हैं उनको करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं बच्चों की, है ना। और जब उनका स्कूल का काम ख़त्म हो जाए तो उनको ये कह सकते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं, छोटे भाई बहनों के काम में उनकी मदद करें, या फिर घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके छोटे छोटे कामों में भी वो उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे वो फ़ोन से दूर रहेंगे। या फिर आप उनके साथ, बच्चों के साथ कुछ ऐसा गेम खेल सकते हैं जिससे बच्चे जो है एंजॉय करें। तो इस तरीके से हमने अपने बच्चों को किसी न किसी काम में, घर के कामों में इन्वॉल्व भी करना है, जिससे वो घर के काम भी सीख सके और उन्हें काम के प्रति उनको जो डिग्निटी ऑफ लेबर है वो भी उनको समझ आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।